वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज जो जनरल एनाटॉमी का लास्ट टॉपिक है डेट इज़ जॉइंट्स, टाइप्स एंड फंक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट बोलते हैं आर्टिकुलेशन को। इट इज़ द साइट वेयर टू और मोर बोन्स या बोन एंड ए कार्टिलेज दे मिलते हैं और जॉइन हो जाते हैं। तो जॉइंट जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, सपोर्ट और ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस थ्रू द बॉडी। स्टडी ऑफ जॉइंट को बोलते हैं आर्थरोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट को बोलते हैं आर्थरोलॉजी, जिस तरह हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ मसल को मायोलॉजी। सो जॉइंट इज़ द आर्टिकुलेशन साइट, या एक जगह है, एक साइट है जहाँ आपकी दो बोन्स या बोन्स एंड कार्टिलेज मिलते हैं। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स? फंक्शन हो गए इसके, मूवमेंट होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है और बॉडी मूवमेंट्स को अलाउ करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में अगर जाते हैं हम तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के लिहाज से के अकॉर्डिंग जो है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जॉइनिंग द बोन, यानी दो बोन को कौन सा टिश्यू जॉइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग डेट वो स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है। और एक होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जॉइंट क्या फंक्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो हम जो है टाइप्स पढ़ते हैं फाइब्रस जॉइंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, कॉमन यही है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड द साइनोवियल जॉइंट। अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें, वी हैव अगेन 3 टाइप्स: सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस। ये होता है फंक्शनल मीन्स डिग्री ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कितना हो रहा है। किसी जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं है, इट इज़ कॉल्ड सिनआर्थ्रोसिस, थोड़ा सा मूवेबल है जॉइंट। एम्फीआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल है, डेट इज़ डायआर्थ्रोसिस। तो पहले हम बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं। सिनआर्थ्रोसिस पहला होता है इमूवेबल, कोई मूवमेंट नहीं है। तो फिर क्या काम है? इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। स्टेबिलिटी देता है, मूवमेंट के अलावा हमने पढ़ा एक्शन होता है, स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कल, जो स्कल के जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे कोई आपको मूवमेंट की ज़रूरत, दिस जॉइंट, सपोज दिस आर द बोन्स, ये आपके स्कल के जॉइंट्स हैं, तो यहाँ आपको कोई मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी एक साथ होता तो इतने स्टेबल, इतना मजबूत नहीं होता, तो वहाँ हमें ये चाहिए होते हैं। दूसरा गॉम्फोसिस यानी टूथ इन द सॉकेट। तो बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सिनआर्थ्रोसिस के एग्जाम्पल्स बताइए, तो एक तो आपको स्कल सूचर याद रखने हैं, दूसरा टूथ इन द सॉकेट, दैट इज़ द गॉम्फोसिस। ठीक है, नाउ सेकंड इज़ द एम्फीआर्थ्रोसिस, दैट इज़ द स्लाइटली मूवेबल, जहाँ मूवमेंट होती है लेकिन बहुत लिमिटेड होती है। अगेन ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक इन द प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सो दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, इसमें आपके जो है ये वर्टिब्रास होते हैं, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए, बहुत स्लाइट मूवमेंट चाहिए आपकी, कि आप इरेक्ट खड़े हो रहे हो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बेंड हो रहे हो, तो दिस टाइप। तो दिस इज़ द एम्फीआर्थ्रोसिस। दूसरा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बोन होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है आपको बहुत स्लाइट मूवमेंट चाहिए होता है। तो एम्फीआर्थ्रोसिस आप जो है 2 एग्जाम्पल याद करने हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। थर्ड इज़ द डायआर्थ्रोसिस, जो फ्रीली मूवेबल है, जो फ्रीली मूवेबल है। तो जितने भी साइनोवियल जॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं, लाइक द शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जहाँ फ्रीली मूव करते हो, दे कम अंडर डायआर्थ्रोसिस। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में फर्स्ट होता है आपका फाइब्रस जॉइंट, यानी स्ट्रक्चर किस चीज़ से जॉइंट बना है, कौन सा स्ट्रक्चर इन बिटवीन उसके यूज़ किया है, 2 बोन्स के या कार्टिलेज बोन के, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल जॉइंट। अब उसमें फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट नेम से ही अंडरस्टूड हो रहा है कि बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, नो जॉइंट कैविटी, कोई कैविटी नहीं होती, वेरी लिटिल मूवमेंट, और दीज आर द स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। यूजुअली कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं। कहाँ प्रेजेंट हो गए? बिटवीन द स्कल बोन्स, ठीक है, स्कल बोन्स में हो गए। और आप एग्जाम्पल कोई भी सूचर जो याद हो, कोरोनल सूचर, लैम्डॉइड सूचर, वो आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो होता है गॉम्फोसिस, ठीक है, गॉम्फोसिस इज द टूथ यहाँ पे सॉकेट में, दिस इज द गॉम्फोसिस। तो आपका सूचर का एग्जाम्पल हो जाएगा कोरोनल सूचर,
ठीक है। फिर सेकंड टाइप होता है, इसी में हम देखो टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट अगर देखें तो फर्स्ट आर द सूचर्स जो कि स्कल बोन में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज द सिंडेस्मोसिस, बोन्स कनेक्टेड बाय लिगामेंट या इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। ये होता है, इसका एक टिपिकल एग्जांपल है इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। ठीक है, जो लेग बोन होती है, जो आपकी नी के नीचे दो बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला, तो ये यहाँ पर जो आपस में जुड़ी रहती है नीचे के साइड, यहाँ दिस पार्ट जो है ये इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। इसी तरह इन्फीरियर टिबिया में भी और फिबुला में भी और आपकी रेडियस और अल्ना में भी जो इन्फीरियर जॉइंट होता है वहाँ आपका इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से दो बोन जुड़ी होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंडेस्मोसिस। थर्ड हमने पढ़ लिया गॉम्फोसिस, दैट इज़ द पेग एंड सॉकेट जॉइंट, यानी इस तरह से एक पेग होता है और नीचे आपका उसका जो है सॉकेट बना होता है लाइक द टूथ इन द एल्वियोलस। तो तीनों के जो है एग्जाम्पल फॉर द कमिंग MOMOCH एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में नेम से अंडरस्टूड है कि बोन्स आर यूनाइटेड बाय कार्टिलेज। टाइप्स आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। व्हाट इज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट इज कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस। नाम याद रखना है क्योंकि प्राइमरी नहीं पूछते, दे राइट सिनकॉन्ड्रोसिस। कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, ठीक है, सिन प्राइमरी। तो बोन्स आर कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज, नो मूवमेंट, अगेन प्राइमरी में भी नो मूवमेंट। ठीक है, यूजुअली टेम्पररी होते हैं, यूनाइटेड बाय हाइलिन कार्टिलेज, यूजुअली टेम्पररी, इमूवेबल। एग्जाम्पल होता है आपका एपीफाइसियल प्लेट और फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट। दोनों एग्जाम्पल याद करने हैं। एपीफाइसियल प्लेट, ये जो एपीफाइसिस होता है, और मेटाफाइसिस या डायाफाइसिस, इसकी जो ये कनेक्टिविटी बीच में जो प्लेट है, दिस इज़ बाय द हाइलाइन जॉइंट या हाइलाइन कार्टिलेज से जॉइंट होता है। तो दिस इज़ द प्राइमरी। और फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल, स्टर्नोकॉस्टल मीन्स जो आपका स्टर्नम है, ठीक है, दिस इज़ द स्टर्नम जो आपके चेस्ट पे फ्रंट होता है और यहाँ से जो है रिब्स जाती हैं, राइट, यहाँ से जो है रिब्स जाती है। तो जो फर्स्ट जॉइंट है दैट इज़ द फर्स्ट की ही वजह से ही MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट और एपीफाइसियल प्लेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिनकॉन्ड्रोसिस, यानी हाइलाइन कार्टिलेज से जुड़ा है, यूजुअली टेम्पररी होता है और इमूवेबल होता है। फंक्शन क्या है? ग्रोथ। एपीफाइसियल प्लेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल करती है ग्रोथ इन लेंथ। इसी तरह ये कैविटी भी जो है बढ़ती है आपकी, जो यहाँ से इस तरह से पूरी रिब वाली कैविटी होती है, ये भी आपकी बच्चे की छोटी होती है और फिर ये बढ़ती जाती है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, दे आर कॉल्ड द सिम्फाइसिस। फीचर्स होता है फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द, वहाँ हाइलिन कार्टिलेज था, यहाँ फाइब्रो कार्टिलेज होता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं और परमानेंट होते हैं, यानी चेंज नहीं होते। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्यूबिक सिम्फाइसिस में और मैनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट। इसको हम याद रखते हैं कि जो सेकेंडरी वाला होता है वो सेंटर में होता है। तो सेंटर में सबसे ऊपर क्या हुआ? मैनोब्रियम और स्टर्नम के बीच वाला जॉइंट, यहाँ पे आपका हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस, और पीछे ऑन द बैक साइड सेंटर में इंटरवर्टिब्रल कॉलम। तो जो सेंटर वाले जॉइंट्स होते हैं दे आर द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। इनका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो फंक्शंस तो नहीं आते बट एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। थर्ड इज़ द साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में इतना ही याद रखना है कि उनके बीच में कार्टिलेज होता है, एक में हाइलाइन कार्टिलेज होता है, एक में फाइब्रो कार्टिलेज होता है। हाइलाइन वाले जो हैं वो टेम्पररी होते हैं, बाद में चेंज हो जाता है, साइज इंक्रीज करने के लिए बच्चों में पाए जाते हैं। थर्ड इज द साइनोवियल जॉइंट, इनको बोलते हैं डायआर्थ्रोडियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट विच हैव द जॉइंट कैविटी। फीचर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जॉइंट कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो इसमें ये आपके देखो बोन है, दिस इज़ द बोन, दिस इज़ द बोन,
दिस इज़ द बोन। अब इसके बीच में ये क्या है, ये आपकी कैविटी है या जो जॉइन कर रहा है। तो इसमें देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइनिंग होती है, उसके ऊपर ये आर्टिकुलर कैप्सूल होता है और जॉइंट कैविटी होती है जिसमें आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। और दोनों बोन्स के साइड पे आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ये भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है और ये भी यानी कार्टिलेज तो है बट उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है जो आपको मूविंग में हेल्प करता है। तो इसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, यानी हाइलिन का कार्टिलेज होता है जो आर्टिकुलर सरफेसेस को पूरी तरह से कवर करता है। दूसरा जॉइंट कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, जो आर्टिकुलर पार्ट है वहाँ तो ठीक है हाइलिन कार्टिलेज है, जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वहाँ आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो दिस थ्री आर द कंपोनेंट्स। फंक्शन क्या होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन का, साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है और साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन होता है लुब्रिकेशन और कार्टिलेज का न्यूट्रिशन कराता है। इट कंटेन्स द हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। फिर फिफ्थ होता है फाइब्रस कैप्सूल जो पूरे जॉइंट को एनक्लोज किए रहता है, कवर किए रहता है। सी दिस इज द जॉइंट कैप्सूल, ये जो ब्लू कलर में है जॉइंट कैप्सूल है। और लास्ट इज द लिगामेंट जो आपके स्टेबलाइज कराता है जॉइंट को। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हाइलिन होता है, जॉइंट कैविटी होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो लुब्रिकेशन का हेल्प करता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है जो पूरे जॉइंट को एनक्लोज किए रहता है, और साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो कैप्सूल के इनर साइड से लाइन करती है और साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है। एसेसरी स्ट्रक्चर में और भी चीज़ें होती हैं, मेनिस्काई, आर्टिकुलर डिस्क, लैब्रम, बर्सा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द प्लेन जॉइंट, इनके आपको एग्जांपल याद रखने हैं और इनके जो है व्हाट इज़ द फंक्शन। प्लेन जॉइंट में जो है फ्लैट सरफेसेस दे ग्लाइड ओवर, यानी प्लेन है, ठीक है, इस तरह से प्लेन जॉइंट्स है। तो दीज आर द इंटर कार्पल जॉइंट्स, कार्पल बोन्स जो होती हैं आपकी, और एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, ठीक है। इंटरकार्पल है, इंटरटार्सल है, ये कहाँ होते हैं आपके दिस इज़ द हैंड। तो जो ये रिस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे आपकी कार्पल बोन्स होती है और ये कार्पल बोन्स जो आपस में जुड़ी रहती हैं थ्रू द इंटर कार्पल जॉइंट, तो वहाँ आपके प्लेन जॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। हिंज जॉइंट्स में यूनी एक्सियल मूवमेंट, एक साइड को मूवमेंट होता है। तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल आप एल्बो याद रखेंगे कि एल्बो में जो है आप एक ही साइड मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगी एल्बो, उसके बाद आप बैक साइड जो है वो नहीं जा सकते। इसी तरह इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स में आपने देखा होगा इस तरह 3 जॉइंट होते हैं, तो वो एक साइड को तो मोड़ सकती है, बैक साइड वो नहीं फोल्ड हो सकती, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है इनमें एक साइड। पाइवोट जॉइंट्स है रोटेशन अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सपोज दिस इज द, तो इसके अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी इस तरह, तो डेट इज द सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल आपकी नेक में होता है, ठीक है, और सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट जो है जो रेडियस और अल्ना की 2 बोन है इन द 4 आर्म, तो वहाँ का जो एल्बो वाला पार्ट है सुपीरियर, वहाँ वो होता है ये मूवमेंट, इनका रोटेशन है पाइवोट जॉइंट्स। तो सबके आपको एग्जांपल याद करने हैं। फिर है एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल है रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पोफैलेंजियल। मेटाकार्पोफैलेंजियल यानी फैलेंग्स तो आपके फिंगर वाले हो गए 3, और जब ये पाम वाले से जुड़ता है, पाम वाली जो लॉन्ग होते हैं दे आर द मेटाफैलेंजियल। सो फिंगर और पाम के बीच वाला जॉइंट है वो आपका कॉन्डाइलॉइड एलिप्सॉइड जॉइंट होता है। उसके बाद आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में आपकी एक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स और एक सरफेस जो है वो आपकी कॉनकेव होती है। दिस इज़ द सैडल जॉइंट। इसका एग्जांपल है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक यूनिक एग्जांपल्स हैं सबके, तो इसलिए ये पूछे जाते हैं विच आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसमें आपकी एक बॉल आएगी और उसी का एक जो है सॉकेट आएगा, दैट इज़ द शोल्डर और हिप जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
सी दिस इज़ द बॉल और दिस इज़ द सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर है कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, बट एग्जांपल यू हैव टू लर्न। शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, दोनों बहुत बड़े जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। शोल्डर में क्या होती है, मैक्सिमम मोबिलिटी, और हिप में होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बाकी आपके ये रेंज ऑफ मूवमेंट है कि फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है, एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है, एबडक्शन होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन, एडक्शन होता है टुवार्ड्स द मिड लाइन, रोटेशन होता है अराउंड द एक्सिस, सरकमडक्शन होता है सर्कुलर मूवमेंट, सुपिनेशन ये सब पढ़ चुके हैं। पाल्म जो है वो एंटीरियर, या पाम आपका ऊपर हो और पाम अगर नीचे है तो डेट इज़ द प्रोनेशन। तो सुपिनेशन की पोजीशन जो है वो क्या कहलाती है, टेक, मांगना, और प्रोनेशन मीन्स पाम डाउन है यानी देना, गिव। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, दिस आर द ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। दिस आर द क्लिनिकल कोरिलेशन की कुछ डिजीज़ होते हैं जो जॉइंट से रिलेटेड है। एटलीस्ट टर्म्स यू शुड नो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें जो है जो हमने अभी पढ़ा कि आर्टिकुलर जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसका डिजेनरेशन हो जाता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें जो है ऑटो इम्यून साइनोवाइटिस, यानी साइनोवाइटिस साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन, और ऑटो इम्यून मीन्स जिसका कोई रीज़न ना हो, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। डिसलोकेशन यानी लॉस ऑफ द जॉइंट कॉन्ग्रुइटी, जिस पोजीशन पे जॉइंट होना चाहिए वहाँ ना होके थोड़ा हिल जाए, दैट इज़ डिसलोकेशन। स्प्रेन होती है लिगामेंट की इंजरी। एनकाइलोसिस होता है जॉइंट का टाइट होना, स्टिफनेस या फ्यूजन बंद हो जाना जिससे उसके मूवमेंट पे इफेक्ट आता है या नहीं हो पाते। और गाउट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन इन द जॉइंट्स। स्पेसिफिक होता है ये टो जॉइंट में इन द leg. Then coming to the types, तो ये जो है एज इट इज़ पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स और क्या है जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स, तो ये आपको टेबल से याद करने हैं। This was all about the joints, so we have completed the general anatomy. Now we will start the systemic anatomy.